वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1541, ऑप्शन बी 1542, ऑप्शन सी 1543, ऑप्शन डी 1540। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1540। भारतीय इतिहास में राजपूतानों का गौरवपूर्ण स्थान रहा है दोस्तों। यहाँ के रणवाकुरों ने देश जाति धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में संकोच नहीं किया। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज रहे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना अलग ही स्थान रहा, जिसमें महाराणा प्रताप जैसे महान वीर ने जन्म लिया। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसे राजपूत राजा जो जीवन पर्यंत मुगलों से लड़ते रहे, जिसने जंगलों में रहना पसंद किया लेकिन कभी विदेशी और मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे महाराणा प्रताप थे। और दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में सिसोदिया कुल में हुआ। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम रानी जीवंत कंवर था। महाराणा प्रताप अपने 25 भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए उनको मेवाड़ का उत्तराधिकारी माना गया। महाराणा प्रताप के समय में दिल्ली पर अकबर का शासन था और अकबर की नीति हिंदू राजाओं की शक्ति का उपयोग कर दूसरे हिंदू राजा को अपने नियंत्रण में लेने की थी। 1567 में जब राजकुमार प्रताप का उत्तराधिकारी बनाया गया, तब उस वक्त उनकी उम्र केवल 27 वर्ष थी। उस वक्त मुगल सेना ने चित्तौड़गढ़ को चारों ओर से घेर लिया था। तब महाराणा उदय सिंह मुगलों से लड़ने के बजाय चित्तौड़गढ़ छोड़कर परिवार सहित गोकुंदा चले गए। महाराणा प्रताप फिर से चित्तौड़ जाकर मुगलों से सामना करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार ने चित्तौड़गढ़ जाने से मना कर दिया। गोकुंदा में रहते हुए महाराणा उदय सिंह और उनके विश्वास पात्रों ने मेवाड़ की अस्थायी सरकार बना ली। 1572 में महाराणा उदय सिंह अपने पुत्र प्रताप को महाराणा का खिताब दिया। उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। वैसे महाराणा उदय सिंह अपने अंतिम समय में अपनी प्रिय रानी भटियानी के पुत्र जगमल सिंह को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे। प्रताप ने अपने पिता की अंतिम इच्छा के अनुसार उसके सौतेले भाई जगमाल को राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन मेवाड़ के विश्वास पात्र चुंडावत राजपूतों ने जगमाल सिंह को राजगद्दी छोड़ने को बाध्य कर दिया। तब जगमाल सिंह ने बदला लेने के लिए अजमेर जाकर अकबर की सेना में शामिल हो गए। उसके बदले में उन्होंने जहाजपुर की जागीर मिल गई। इस दौरान राजकुमार प्रताप को मेवाड़ के 54वें शासक के साथ महाराणा का खिताब मिला। दोस्तों, 1572 में प्रताप मेवाड़ सिंह के महाराणा बन गए थे, लेकिन वो पिछले 5 सालों में चित्तौड़गढ़ नहीं गए थे। महाराणा प्रताप को अपने पिता के चित्तौड़गढ़ को पुनः देखे बिना मौत हो जाने का बहुत अफसोस था। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन मेवाड़ का राज अभी भी उससे बहुत दूर था। अकबर ने कई बार अपने दूतों को महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने संधि प्रस्तावों को ठुकरा दिया। 1573 में संधि प्रस्तावों को ठुकराने के बाद अकबर ने मेवाड़ को बाहरी राज्यों से संपर्क तोड़ दिया। मेवाड़ के सहयोगी दलों का अलग थलग कर दिया। महाराणा प्रताप ने मुगलों का सामना करने के लिए अपनी सेना को अरावली की पहाड़ियों पर भेज दिया। महाराणा युद्ध उस पहाड़ी इलाके में लड़ना चाहते थे जहां मेवाड़ की सेना थी, क्योंकि मुगल सेना को पहाड़ी इलाके में युद्ध लड़ने का बिल्कुल अनुभव नहीं था और
अनुभव नहीं था। पहाड़ियों पर रहने वाले भील भी राणा प्रताप की सेना के साथ हो गए। महाराणा प्रताप खुद जंगलों में रहने लगे ताकि वे जान सके कि स्वतंत्रता और अधिकारों को पाने के लिए कितना दर्द सहना पड़ता है। उन्होंने पत्तल पर भोजन किया, जमीन पर दाढ़ी नहीं बनाई, जमीन पर सोए और दाढ़ी नहीं बनाए। दरिद्रता के दौर में वे कच्ची झोपड़ियों में रहते थे जो मिट्टी के बांस की बनी होती थी। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के 20,000 और मुगल सेना के 80,000 सैनिकों के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। उस समय मुगल सेना की कमान अकबर के सेनापति मान सिंह ने संभाली थी। महाराणा प्रताप की सेना मुगलों की सेना को खदेड़ रही थी। महाराणा प्रताप की सेना और 200 महाराणा प्रताप की सेना में झालमान, डोडिया भील, रामदास राठौड़ और हाकिम खां सूर जैसे सूरवीर थे। मुगलों के पास तोपें और विशाल सेना थी, लेकिन प्रताप की सेना के पास केवल हिम्मत और साहसी जाबाजों की सेना के अलावा कुछ नहीं था। दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता था उनके भाले का वजन 80 किलो और कवच का वजन 72 किलो हुआ करता था। इस तरह वह भाला, कवच और ढाल और तलवारों को मिलाकर कुल 200 किलो का वजन साथ लेकर युद्ध करते थे। दोस्तों, इतिहासकार कर्नल टाड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ों की धर्मपल्ली की संज्ञा दी थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त एवं प्रिय घोड़ा चेतक मारा गया। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय के बावजूद महाराणा प्रताप के यश और कीर्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि हल्दी घाटी को इस युद्ध ने समूचे भारत के स्वाधीनता प्रेमियों के लिए पूजनीय बना दिया। वहीं इस युद्ध में महाराणा प्रताप का जन नायक के रूप में संपूर्ण भारत में प्रसिद्धि दिलाई। हल्दी घाटी के युद्ध में के बाद महाराणा प्रताप के जीवन में जिस संकट काल का प्रारंभ हुआ वह लगभग 10 वर्ष 1576 से 1586 तक रहा और बीतते समय के साथ वह अधिक विषम होता चला गया। इस दौरान गोकुंदा के दक्षिण में स्थित राजा गांव में महाराणा का परिवार घास की रोटी भी नसीब नहीं हुई और दोस्तों, एक बार वह वन बिलाव उनके भूखे बच्चों के साथ घास की रोटी भी छीन ले गया। इस संकट के समय महाराणा प्रताप के मंत्री भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने 25 लाख और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं उनको भेंट कर अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। इस धन से उन्होंने पुनः सेना जुटाकर दिवेर को जीता और चावंड पहुंचकर अपने सुरक्षित मुकाम बनाया। मेवाड़ के बचे हुए भूभाग पर फिर से महाराणा का ध्वज लहराने लगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के शासकों को भी पराजित कर प्रताप ने अधीन कर लिया। अकबर के आक्रामक अभियानों की समाप्ति के बाद मेवाड़ में नए युग का सूत्रपात हुआ। महाराणा प्रताप ने 1 वर्ष में ही चित्तौड़गढ़ और जहाजपुर को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर सत्ता कायम कर ली। उन्होंने चावड़ को अपनी राजधानी बनाकर राज्य में शांति व्यवस्था कायम की। महाराणा प्रताप कुशल शासक होने के साथ पीड़ितों और विद्वानों का आदर भी करते थे। उनकी प्रेरणा से ही मथुरा के चक्रपाणी दोस्तों मिश्र ने उनकी प्रेरणा से ही मथुरा के चक्रपाणी मिश्र ने विश्व वल्लभ नामक स्थापत तथा मुहूर्त माला नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। चावड़ के चावड़ माता के मंदिर का निर्माण भी महाराणा प्रताप ने ही करवाया। उनके दरबार में कई विख्यात चारण आढ़ा ने उनकी प्रशंसा में उच्च कोटि की काव्य रचना की। दोस्तों, सावड़ी के में जैन साधु हेमरत्न सूरी ने गोरा बादल पद्मनी चौपाई की रचना भी महाराणा प्रताप के समय की थी। महाराणा प्रताप ने चावड़ को चित्रकला का केंद्र बनाकर नई चित्र शैली मेवाड़ शैली का प्रारंभ कराया। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने पहले पुत्र अमर सिंह को सिंहासन पर बैठाया। महाराणा प्रताप शिकार के दौरान बुरी तरह घायल हो गए थे और
उनकी 56 वर्ष की आयु में मौत हो गई। उनके शव को 29 जनवरी 1597 को चावड़ लाया गया। इस तरह महाराणा प्रताप इतिहास के पन्नों में अपनी बहादुरी और जनप्रियता के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी, संपूर्ण जानकारी दी है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी, सामान्य ज्ञान, टॉपिक वाइज वीडियो देखें सबसे पहले चैनल पर। और इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।